आज से 48 घंटों के लिए भूख हड़ताल पर है। हमारे साथ जाप के नेता प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी, आप लोग 48 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर, नेता अंदर, आप लोग भूख हड़ताल पर। देखिए, जब सत्ता मगरूर हो जाए, सदन में बैठा लोग अपने को तनाशाह समझने लगे, तो जनता के बीच में एक अराजक स्थिति पैदा लेती है और जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है। आज वही हालात कमोवेश वर्तमान सरकार और सदन में बैठे सभी लोगों ने कर दिया है। आप देखेंगे कि एक सेवादार पप्पू यादव हर मुसीबत, हर संकट, हर परिस्थिति लोगों के बीच जाता है, मदद करता है, सेवा पहुंचाता है, हर अत्याचार पर आवाज उठाता है। यदि यही नीतीश सरकार और नीतीश कुमार के सत्ता शासन प्रशासन को नगवार लगा, नतीजा आप देखे होंगे कि 11 मई आज अढ़ाई महीना से करीब करीब हो चुका है और पप्पू यादव जी को लगातार जेल के सलाखों के पीछे रखा गया। अपने चलेंगे, सरकार की नाकामयाबियों को उजागर करेंगे, आपके भी चैनल को ये बंद करा देंगे लोग। चलिए, ऐसी हैवानियत है इस सरकार में, ऐसी शैतानीपन है इस सरकार में, ऐसी इन लोगों ने ताकत बना ले रखी है। जुल्म अत्याचार की सरकार चल रही है देश से लेकर के प्रदेश तक में। नतीजा आम आदमी महफूज नहीं, कोई इनके खिलाफ बोल नहीं सकता, कोई इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ सकता, कोई स्टेशन खड़ा नहीं कर सकते हैं, कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं। ये करे तो कोरोना नहीं, हम करें तो कोरोना। इनके लोग सड़क पर उतरे तो कुछ कानून का उल्लंघन नहीं, और दूसरा विपक्ष और आम आदमी तो ये नमन। इसीलिए हम इसी पे एक सवाल ऐड कर देते हैं। एसटीटी की अभ्यर्थी पिटाते इसीलिए कि कोरोना के टाइम पे उन लोगों ने प्रदर्शन किया था। 23 तारीख को और प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या जाप का केस? 2 करोड़ सालाना रोजगार नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी आप दे दीजिए ना। ये 2 करोड़ सालाना रोजगार कब आएगा? कब तक पकौड़े छानने के नाम पर बेरोजगारों को ठगते रहिएगा? नतीजा है कि आप कंटेक्चुअल बहाली निकालते हैं, परमानेंट बहाली आज तक नीतीश कुमार ने सिर्फ सिपाही को छोड़ करके एक भी परमानेंट इन्होंने बहाली नहीं निकाली आज तक। तो आप लोग समर्थन दीजिएगा अभ्यर्थियों को? मैं और मेरी पार्टी और आदरणीय हमारे नेता जब एसटीटी अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ या उन पर जुल्म हुआ, उनके साथ हम खड़े रहे, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। पप्पू यादव जी 730/2019 में उनको यदि एक केस में बिल लेना पड़ा है और प्रोटेक्शन लगा है, तो वो है एसटीटी आंदोलनकारी छात्रों और छात्राओं और अभ्यर्थियों के साथ मजबूती से सरकार के खिलाफ गर्दनीबाग थाने के इलाकों में खड़े रहने का नतीजा रहा है। इसलिए हमारे नेता ने पहले ही आह्वान कर चुके हैं और हमारी पार्टी आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हम हैं। उनकी आंदोलन और उनकी अगुवाई वाली किसी भी तरह के आंदोलन में हम खड़े रहेंगे। चलिए, आपने प्रेमचंद जी को सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि सत्ता पक्ष के लोग सड़कों पे उतरे तो कुछ नहीं, नियम कुछ नहीं, मगर अगर विपक्ष या अभ्यर्थी सड़कों पे उतरते हैं तो लाठी चार्ज होता है और उन पे सब नियम लागू हो जाते हैं। और साथ में कहा कि हमारे नेता पहले भी कर चुके हैं और अभी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया है कि एसटीटी अभ्यर्थियों का ऐलान कर दिया है। तो जाप मजबूती से जैसे हर मुद्दे पे खड़ी होती है, हर नीचे तबके के लोगों तक पहुंचती है, वैसे ही एसटीटी अभ्यर्थियों तक पहुंचने के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है या कोई किसी भी तरह की परेशानी हो, तो बिहार सरकार जवाब देने की जगह आजकल वो डंडे से जवाब दिलवाती है। लोग बूढ़े लोग क्या करेंगे? युवाओं को आगे बढ़ाना होगा ताकि हमारा आने वाला भविष्य अच्छा हो, ताकि हमारे आने वाले बच्चों को एक अच्छे शिक्षक या फिर जो हर कुछ अच्छे ऑफिसर मिल सके। 23 तारीख को हम महा आंदोलन करने वाले हैं गांधी मैदान से। तो हमारे साथ सुप्रिया खेमका है जो पप्पू यादव की पार्टी की नेता है और बहुत ही मजबूत नेता में से एक। तो सुप्रिया जी, एसटीटी की अभ्यर्थी के साथ जो हुआ उसको किस नज़रिए से देखती हैं? मैं
बिहार सरकार की बहुत निंदा करती हूँ। जहाँ तक बात करते हैं वो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियाँ इतनी मुश्किल से जब पढ़ लिख कर कुछ निकालती हैं कुछ करती हैं, तो ये बिहार सरकार की जो धांधली है, जो रिश्वत देगा, जो पैरवी कराएगा, जो नोट खर्च करेगा भ्रष्ट मंत्रियों के लिए, उनकी ही वो सिलेक्शन होगी। या तो रिजल्ट नहीं आएगा या तो फिर रिजल्ट आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सिलेक्शन भी हो गया तो ज्वाइनिंग नहीं होगा। पता नहीं किसी न किसी बात में उनका कोई परेशानी निकाल के उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं देख रही थी कि किस तरह से बिहार सरकार लाठीचार्ज करवा रही थी। आखिर उनका गुनाह क्या था? लोग बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं। आज बिहार की ये स्थिति हो गई है कि लोगों के पास पढ़ने के लिए हर चीज़ के लिए परेशानी हो रही है, खाने तक का पैसा नहीं है लोगों के पास। लेकिन जब वो मांग करते हैं कि हमने इतने मेहनत से पढ़ाई की है, आखिर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, या कोई किसी भी तरह की परेशानी हो, तो बिहार सरकार जवाब देने की जगह आजकल वो डंडे से जवाब दिलवाती है, लोगों को डराने का काम करती है बस। तो ये डरा के वो अपनी तानाशाही चला रही है, उसे हम नहीं चलाने देंगे। आज हम उन लोगों के साथ भी है जो इतने आज युवाओं का ये बिहार युवाओं का है। बूढ़े लोग क्या करेंगे? युवाओं को आगे बढ़ाना होगा ताकि हमारा आने वाला भविष्य अच्छा हो, ताकि हमारे आने वाले बच्चों को एक अच्छे शिक्षक या फिर जो हर कुछ अच्छे ऑफिसर मिल सके। लेकिन नहीं, बिहार सरकार जहाँ सच बोलिएगा या तो आप बेउड़ जाइएगा, नहीं तो आप डंडे खाइएगा। बस यही अब टेक्निक अपनाई है लोगों का मुंह बंद करवाने का। जी, एक आखिरी सवाल, 23 तारीख को उन लोगों का आंदोलन होने वाला है, क्या आप लोग साथ देंगे? उनकी कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हैं? जी बिल्कुल, अगर हमारे सहयोग को उन्हें जरूरत है, अगर वो हम लोग से आके मांगते हैं सहयोग, तो हम लोग उनके साथ है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा सुनहरा बिहार हो और वो लोग उसके लिए केपेबल है। उन्होंने मेहनत किया है, जो पढ़ लिख कर बाहर आए हैं। ये नहीं है कि भ्रष्टाचार के थ्रू वो लोग आए हैं। जैसे हमारे बिहार में देख लीजिए, मंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसकी सीधा उदाहरण राबड़ी देवी, उनके 2 सुपुत्र लोग उप मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसे लोगों को मौका ना मिले, एक शिक्षित वर्ग को मौका मिले जो मेहनत करके पढ़े हैं, जो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन्हें बिल्कुल सुनहरे भविष्य का मौका मिलना चाहिए। उनके साथ हम लोग हैं और हमेशा रहेंगे। ये पप्पू यादव की पार्टी की नेता सुप्रिया खेमका थी, जिन्होंने कहा कि हम हमेशा हम हमेशा बेरोजगारों से लेकर सबकी बात उठाते थे, उठाते रहेंगे। उनको अगर हमारे ज़रूरत पड़ी तो हम हमेशा 23 तारीख को भी उनके साथ रहेंगे। अब आपकी राय क्या है? अब अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। वीडियो आपने देख लिया, फॉलो करना ना भूलें। अगर STT के अभ्यर्थी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ピザハットはピザ全品デリバリーなら 30% オフ、さらにお持ち帰りなら 50% オフ。嬉しい。いつだって想像以上。ピザハット。तो उसमें तो उनके खिलाफ बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। जी, तो नौकरी के लिए तो अधिकार है जो भी परीक्षार्थी है। तो देखिए, STT का मुद्दा हमेशा अभी हाईलाइट में है। उनकी पिटाई भी हुई, कुटाई भी हुई। अब उनके पास क्या रास्ता बचा है? 23 तारीख जुलाई को वो आंदोलन करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ अशोक जी हैं जो पूर्व DGP है। अशोक जी, STT अभ्यर्थी आंदोलन का एक बार प्रदर्शन कर रहे थे, कुटाई हो गई। अब किस तरह से आंदोलन करें जो संवैधानिक हो और उनकी कुटाई भी ना हो? देखिए, पिटाई संवैधानिक तो जब पीसफुल रहेंगे, हाँ। और पीसफुल उनका सत्याग्रह होगा, जैसे हमारे बापू महात्मा गांधी किया करते थे, नॉन वायलेंट एजिटेशन। हाँ। तो अगर कानून की सीमाओं में रह के शांतिपूर्वक वो ये करते हैं अपना प्रदर्शन, विरोध, धरना जो भी है, तो उसमें तो उनके खिलाफ बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उनकी बातें सुनी जानी चाहिए जी, प्रशासन को, सरकार को। और अगर वो जायज उनकी मांगे हैं, बात है, तो उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। देश में इतनी बेरोजगारी है जी। और वो लोग इतना मेहनत करके परीक्षा देते हैं, तो नौकरी के लिए तो अधिकार है जो भी परीक्षार्थी है। तो जो सिस्टम है उसके अंतर्गत उनकी बातें सुनी जानी चाहिए और उस पर विचार करके, समीक्षा करके अगर एक्शन लेना है तो सरकार को एक्शन उनके पक्ष में लेना चाहिए। अब एक तो बेरोजगार जब वो एग्ज़ाम पास करके क्वालिफाइड हो जाते हैं, नॉट इन मेरिट लिस्ट में आते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आप, और सरकार को क्या कहें?
ऐसे लोगों के बारे में मैं यही कहूँगा कि सरकार को, चूंकि बेरोजगारी बहुत है, सरकार सबको नौकरी भी नहीं दे सकती है, लेकिन अधिक से अधिक उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिए। और अगर पद हैं, अगर पद और बढ़ाने की गुंजाइश है, तो सरकार को पदों को क्रिएट करके भी उन लोगों को बहाल करने पर विचार करना चाहिए।